हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे हार्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि आज के टाइम में अगर हम बात करें हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल इशू हो गया या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की आज कोई भी एज नहीं है, चाहे किसी की एज कम है या ज़्यादा है। हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया, या कोई गाड़ी चला रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ों से हार्ट अटैक आते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो उस जो आपको रिजल्ट आया है उसके पीछे प्रोसेस कुछ और है। तो हार्ट अटैक के बारे में मैं एक छोटी सी आपसे स्टोरी शेयर करूंगी, उससे आपको शायद कुछ समझ आएगा। एक पर्सन था, उसका काम था कि हर एक घर से वो रद्दी बुक्स कलेक्ट करता था। उसने बहुत बड़ा टोकरा सिर पे उठाया हुआ था। वो हर एक घर में जाता था, नॉक करता था। वो जो भी उनके घर बुक्स होती थी वो उसे दे देते थे। वो अपने मतलब टोकरी में, उसने सिर पे रखी हुई थी वो टोकरी, पर में डाल लेता था। ऐसे सुबह से शाम तक वो जा रहा था। तो उसकी जो टोकरी है वो बहुत ज्यादा भर गई थी, वो थक गया था बिल्कुल, क्योंकि अब उसके पास कैपेसिटी नहीं थी। तो एंड में वो एक घर में गया, तो वहां पर उन्होंने एक बुक जो उसे दी है ना, तो उसके जस्ट हम कैसे, इतनी पतली बुक थी, हम कह सकते हैं जस्ट 15-20 पेजेस ही होंगे। उन्होंने वो बुक उसे दी, तो जैसे ही उसने वो बुक अपनी टोकरी में रखी तो वहां पर वो बिल्कुल गिर गया। मतलब हम कह सकते हैं वो बेहोश हो गया। तो यहाँ पर एक है कि क्या वो जस्ट 15-20 पेजों की जो बुक है उसके वजन से उसे मतलब बेहोश हो गया? नहीं, ये तो एक रिजल्ट था। उससे पहले उसने जो काफी ज्यादा वजन उठाया हुआ था, सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी की थी, वो उसका रिजल्ट था। ठीक इसी तरह जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने का प्रोसेस है, वो सब चीजें मैटर करती हैं। जो हार्ट अटैक है, अगर किसी को एकदम से हार्ट अटैक हुआ है, वो तो उस चीज का रिजल्ट है, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस कुछ और है। तो हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट देखिए हमारी बॉडी का बहुत ही मेन पार्ट है। हार्ट है वो सारा दिन, हमारी जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है सारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की स्किन पर जैसे रेड रेड दाग हो जाते हैं, किसी की बॉडी में कहीं भी जैसे कोई कट लग गया, वो जो जख्म है वो सही नहीं हो रहा। लेग्स में पेन है, किसी की एक लेग पूरी दर्द कर रही है, एड़ियों में दर्द है, बाजू पूरी दर्द करती है। ये बहुत सारे साइन होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो हर एक बॉडी में के हिस्से में ब्लड नहीं जा रहा। इस कारण से ही उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। देन जब बाद में चेक करवाते हैं, उन्हें कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आती है। क्यों ये सब इश्यू होते हैं, इनके पीछे पीछे कारण क्या है? सबसे पहले देखिए, आज का जो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज का टाइम है जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है। हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, हम सबको पता है, हमारे गुड हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए दो चीजों का जरूरी है। वो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3। हमारी बॉडी में ये दोनों चीजें बैलेंस चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए, ओमेगा 6 भी चाहिए। लेकिन हमारे खाने में आज की डाइट में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है। ओमेगा 6 हमें कहाँ से मिलता है? जो हम फ्राइड फूड खाते हैं, जो हम कोई भी किसी भी तरह का फ्रोजन फूड हो गया, ऑयल हो गया, किसी भी तरह के आप डेली देखते हैं, फास्ट फूड हो गया, जो भी हम एक्स्ट्रा ऑयल यूज कर रहे हैं, फ्राइड रेडीमेड फूड हो गया, वो जो सब फूड हैं वो उसमें ओमेगा 6 है। पैटीज, बर्गर, जो भी आप देखिए, तो वो हमारी लाइफस्टाइल में कितना ऐड है, वो है ओमेगा 6। ठीक है, तो ओमेगा 6 हमारी डाइट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ओमेगा 6 है वो हमारी डाइट को फैट में ट्रांसफर करता है। तो इसलिए इसके साथ साथ डाइट के साथ जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फैट। जब हम खाना सही नहीं खा रहे तो फैट तो आएगा ही आएगा। तो एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां पर ज्यादा वेट है वहां पर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं। सेकेंड नंबर पर है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमें मिल नहीं रहा हमारी डाइट में। वो अलसी, अखरोट, जो मतलब जो भी हमारे होते हैं ओमेगा 3 के सोर्स होते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, बहुत सारे फिश ऑयल से मिलता है, ये सब ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 हमें हमारी डाइट से मिल नहीं रहा, ओमेगा 6 इनफ मिल रहा है। इनका बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज जो ओमेगा 3 है हमारे खाने को एनर्जी में ट्रांसफर करता है। इसलिए हमें हमारी डाइट में ओमेगा 3 डेली रूटीन में लेना है। ओमेगा 3 में बहुत सारी, जिस तरह वालनट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, है ना, बहुत सारे नट्स, सीड्स, ये सब कुछ ऐड है ओमेगा 3 में। ठीक है,
ये तो होगी डाइट की बात, इसलिए फर्स्ट नंबर आपने अपनी डाइट में ओमेगा 3 ऐड करना है अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो। ओमेगा 6 को अवॉइड करना है, आपने हेल्दी फूड लेना है, जो भी आप फास्ट फूड, क्योंकि अगर आज हम अच्छा खाना खा रहे हैं इसका रिजल्ट आज तो हमें मिलेगा, आने वाले टाइम में मिलना है, ठीक है। सेकंड जो हमारा जो रीजन है वो है हमारी एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमने रूटीन में करनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी कैसी, कई बार लोग कहते हैं कि सिंपल वॉक करें, नो वो नहीं है, मसल्स बिल्डिंग की एक्सरसाइज। वहां पर आप अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक कीजिए। जब आप प्रोटीन इनटेक करते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल बिल्डिंग होगी, इसलिए आपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज करनी है, जहां पर आपका एफर्ट लगे, जोर लगे, ताकि अपना आपका जैसे वेट लिफ्टिंग जितना आप कर सकते हो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज वो करनी है। आपने अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लेना है, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा कोई भी एज ए सप्लीमेंट प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो आपको आपके हार्ट के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो होगी डाइट। सेकंड नंबर पर एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर जिस चीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो है, तीसरे नंबर पे मैं जिस चीज की आपसे बात करूंगी वो है जो हमारे घर में बहुत सारी हर्ब होती है, जैसे सिनमन हो गया, हल्दी होगी, टर्मरिक यानी, है ना, उसके साथ साथ गार्लिक, जिंजर, ये बहुत सारी ऐसी हर्ब हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल होती हैं। उन्हें हम यूज करें, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुली हैं, बहुत अच्छी हैं। उसके बाद अगर हम कोशिश करें 6 मंथ बाद हम हमारा ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। 6 मंथ के बाद जब हम हमारा ब्लड टेस्ट कराते हैं, नहीं तो कम से कम 1 ईयर में, एक ईयर में एक बार जरूर, वहां से हमें पता लगेगा कि हमारा जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ पर है, वहां पर हमें साइन पता चल रहा है। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखें तो हम हमारे हार्ट को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। हमने हमारे बॉडी के जो वेट है, वेट को मैनेज करके रखना है। सेकंड नंबर, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। हार्ट के लिए जरूरी मैंने बताया ओमेगा 3 यूज करना है, अगर आप डाइट से ले सकते हो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपने ओमेगा 3 अपनी एज ए सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करना है। आपने क्याउटेन, ये भी बहुत अच्छा एंजाइम है, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके साथ प्रोटीन आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। इन सब चीजों का जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती, वो एक प्रोसेस होता है हमारे अंदर, जिस चीज की डेफिशिएंसी है या कोई चीज ज्यादा जा रही है, एंड में उस चीज का रिजल्ट होता है। इसके लिए बैड फैट की जगह अपने अंदर बॉडी में गुड फैट जरूर हम लेके जाएं, वो है ओमेगा 3। और भी अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जस्ट आई थिंक आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।